अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 14 में टॉपिक नंबर 14.6 स्टार्ट करना है, जो कि है फोर्स कैरियर से रिलेटेड। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस चैप्टर में प्रीवियसली जो कुछ हमने डिस्कस किया है वो रिकॉल करवा दूं, तो हमारे जो पिछले दो टॉपिक्स थे 14.5 और 4, उसमें हमने क्वार्क्स और लेप्टॉन्स की बात की थी। क्वार्क्स और लेप्टॉन्स भी जो हैं ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। और जो हमारा टॉपिक नंबर 14.3 था, जिसमें हमने मैटर और एंटी मैटर के बारे में डिस्कस किया था, वहाँ पर हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि यूनिवर्स में अगर कोई मैटर है तो उसके बिल्कुल अपोजिट का पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, जिसको हम एंटी मैटर या एंटी पार्टिकल कहते हैं। और मैटर और एंटी मैटर में दोनों में सिर्फ जो डिफरेंस है वो चार्ज का डिफरेंस होता है, मैस दोनों का सेम होता है। फिर वहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि पार्टिकल्स को दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं फर्मियॉन्स, एक होते हैं बोसॉन्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने बोसॉन्स पर बात करनी है। और बोसॉन्स में हमने ये डिस्कस किया था, वहाँ पर भी हमने थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, और आज हमने डिटेल में इस पर बात करनी है कि ये जो है ये फोर्स पार्टिकल्स होते हैं। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है फोर्स कैरियर्स, इसमें हमने बेसिकली बोसॉन्स को डिस्कस करना है। और जैसे कि हमने वहाँ पर पढ़ा था कि ये जो है ये फोर्स कैरियर पार्टिकल्स होते हैं। वर्स में बेसिक फॉर जो है वो फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और उन तमाम चारों फोर्सेस में इंटरेक्शन के लिए जो हम पार्टिकल्स यूज़ करते हैं, जिसको हम एक्सचेंज पार्टिकल कहते हैं, आज हमने वो एक्सचेंज पार्टिकल्स डिस्कस करने हैं। सो फोर्स कैरियर में देखें तो डेफिनेशन लिखी हुई है कि दोज पार्टिकल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरेक्शन ऑफ फोर फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर आर कॉल्ड फोर्स कैरियर्स, ठीक है। इसमें जो है वो हमारे यूनिवर्स में 4 फंडामेंटल फोर्सेज होती हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके लिए जो हम एक्सचेंज पार्टिकल यूज़ करते हैं दे आर ग्लूऑन्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके लिए जो हम एक्सचेंज पार्टिकल यूज़ करते हैं दे आर डब्ल्यू एंड जी बोसॉन्स। फिर हमारे पास थर्ड नंबर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इसके लिए जो एक्सचेंज पार्टिकल यूज़ होते हैं दे आर फोटॉन्स। और फोर्थ नंबर पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके लिए जो हम एक्सचेंज पार्टिकल यूज़ करते हैं दे आर ग्रेविटोन। अभी जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे तो हम पहले 3 को, यानी कि ग्लूऑन्स को, डब्ल्यू एंड जी बोसॉन्स को और फोटॉन्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ग्रेविटोन पर हम बात नहीं करेंगे बिकॉज माना जाता है कि दे आर हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स, यानी कि साइंटिस्ट जो हैं वो ग्रेविटोन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनके बारे में कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें नहीं मिली है, इसलिए हम कहते हैं कि दे आर हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स। और आपकी बुक में भी ग्रेविटोन का जिक्र नहीं किया गया है। सबसे पहले हमने फोटॉन्स पर बात करनी है। तो लिखा हुआ है कि जी फोटॉन्स आर द एक्सचेंज पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, के ये जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के एक्सचेंज पार्टिकल हैं। फिर है कि जी इट इज़ द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइट। ये होता क्या है कि ये जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के स्मॉल पैकेट्स होते हैं, ठीक है। और लाइट का जो है वो बेसिक यूनिट है। दे कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि 3 × 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। एनर्जी जो है फोटोन की वो E=hf इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस इक्वेशन को हम मैक्स प्लैंक्स इक्वेशन कहते हैं, जिसमें f फ्रीक्वेंसी है और h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। इनका ज़ीरो मैस होता है, और एनर्जी मतलब इनका कोई भी मैस नहीं होता, और नो स्पेसिफिक एनर्जी, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि दे आर न्यूट्रल एंड स्टेबल पार्टिकल, न्यूट्रल होते हैं और स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं, बिकॉज मतलब मैस इनका होता ही नहीं है, तो दे आर स्टेबल पार्टिकल्स। इनकी स्पिन -1 होती है, और दे बिलोंग टू बोसॉन फैमिली, और बिलोंग करते हैं ये बोसॉन फैमिली से, ठीक है। दे आर आल्सो एलिमेंट्री पार्टिकल विच हैव एनर्जी, मोमेंटम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। एलिमेंट्री पार्टिकल हैं जिनका मोमेंटम और फ्रीक्वेंसी, सम फ्रीक्वेंसी भी होती है। दे आर एक्सचेंज बिटवीन चार्ज पार्टिकल व्हेन दे एक्सर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच अदर। ये तब एक्सचेंज होते हैं तब दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो उस दौरान ये जो है वो एज एन एक्सचेंज पार्टिकल काम कर रहे होते हैं, यानी कि वहाँ से फोटोन एमिट होता है। एग्जाम्पल्स में लिखा हुआ है कि व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स आर अप्रोचिंग ईच अदर दे रिपेल बाय द एक्सचेंज ऑफ फोटोन बिटवीन दैम। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जब भी हम दो लाइक चार्जेस की बात करते हैं तो इनके दरम्यान में फोर्स ऑफ रिपलियन पाई जाती है। तो जब भी दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होंगे तो उनके दरम्यान में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पाई जाएगी या फोर्स ऑफ रिपलियन पाई जाएगी, उस मतलब उसमें जो पार्टिकल एक्सचेंज होगा वो हमारे पास फोटोन होगा, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन एवरी फोटोन इज एमिटेड बाय वन चार्ज पार्टिकल एंड एब्जॉर्ब्ड बाय द अदर, सो फोटोन कैरी इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब चार्ज पार्टिकल में है तो एक जो है वो इसको एमिट करता है, दूसरा एब्जॉर्ब करता है, और दो चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स आती है उसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं।
नेक्स्ट जो है वो ग्लूऑन्स हैं, और ग्लूऑन्स जो हैं वो एक्सचेंज पार्टिकल हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि जी इट इज़ द पार्टिकल दैट इज़ एक्सचेंज बिटवीन क्वार्क इन ऑर्डर टू बाइंड देम टुगेदर टू फॉर्म प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ग्लूऑन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के एक्सचेंज पार्टिकल हैं, और ये दो क्वार्क्स के दरमियान में पाए जाते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा क्वार्क्स आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बनाते हैं, तो उनके दरमियान में ग्लूऑन जो है वो एज अ बाइंडिंग के तौर पर काम करते हैं। दे आर ऑल्सो massless पार्टिकल एंड ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। इनकी स्पिन 1 होती है। दे ऑल्सो बिलोंग्स टू बोसॉन फैमिली। ये जो है वो एक्सचेंज पार्टिकल हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के, और दे ऑल्सो हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कलर लाइक क्वार्क। इनके पास जो है वो कलर की प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल क्वार्क की तरह, जैसे हमने क्वार्क्स में डिस्कस किया था उस तरह इनके पास भी कलर होता है। ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन वन क्वार्क और एंटी क्वार्क विल emit a gluon and other will absorb gluon, hence they are called quanta of strong force। तो बिल्कुल फोटॉन्स की तरह की बात है कि जब भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है तो वन क्वार्क और एंटी क्वार्क विल emit a gluon, मतलब एक जो है वो ग्लूऑन को emit करते हैं और दूसरे जो है वो absorb करते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं कि दे आर द एक्सचेंज पार्टिकल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दे हैव नो इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर कंजर्वेशन ऑफ कलर, दे कैन चेंज देयर कलर। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कलर को इन्होंने फुलफ़िल करना होता है, तो उसके लिए जो है वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का कलर सेम होना चाहिए। तो अगर सेम ना हो रहा हो तो इनके पास एबिलिटी होती है कि दे कैन चेंज देयर कलर। नेक्स्ट हमारे पास जी बोसॉन्स हैं और डब्ल्यू बोसॉन्स हैं। तो कह रहा है कि जी दे आर द कैरियर्स ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स। इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जी बोसॉन्स न्यूट्रल होते हैं। इनका मैस 91.19 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। हैवीएस्ट पार्टिकल हैं तमाम एलिमेंट्री पार्टिकल्स में। इनका जो लाइफ टाइम है वो 10⁻⁻25 से सेकंड्स होता है, विच इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड, मतलब ये इनका बहुत कम टाइम है, उसके बाद ये डिके हो जाते हैं। दे आर डिस्कवर्ड इन 1893 एट सर्न, मतलब इनको जो है वो सर्न लेबॉर्ट्री का नाम है। आगे मैंने लिखा हुआ है कि यूरोपियन रिसर्च लेबॉर्ट्री फॉर द पार्टिकल फिज़िक्स जो है वो सर्न के नाम से जानी जाती है। 1983 में जो है वो इन पार्टिकल्स को डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास डब्ल्यू बोसॉन्स हैं। ये भी वीक न्यूक्लियर फोर्स के ही एक्सचेंज पार्टिकल हैं। ये मतलब दे आर हैविंग डब्ल्यू प्लस एंड डब्ल्यू नेगेटिव चार्ज कंपोजिशन, मतलब डब्ल्यू बोसॉन्स में पॉजिटिव और नेगेटिव बोसॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इनका मैस 80.360 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर होता है। स्पिन 1 होती है। शॉर्ट लिव्ड पार्टिकल हैं, और इनका जो लाइफ टाइम है वो 3 × 10⁻⁻25 सेकेंड होता है। दे डू नॉट हैव एंटी पार्टिकल्स, मतलब ये सिर्फ पार्टिकल्स ही होते हैं, इनके एंटी पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास हिग्स बोसॉन के बारे में बताया गया है। तो कह रहे हैं कि अप टू 1964 इट वाज कंसिडर्ड दैट मैस ऑफ पार्टिकल इज़ देयर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब पार्टिकल का जो मैस था वो उनकी अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती थी। 1964 तक ये कंसिडर किया जाता था, ठीक है। यहाँ पर मैंने दोबारा 64 लिख दी है, यहाँ पे 68 आना चाहिए। इन 1968 पीटर हिग्स प्रपोज्ड हिग्स पार्टिकल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैस ऑफ मैटर। तो पीटर हिग्स साइंटिस्ट का नाम था। 1968 में इन्होंने जो है वो प्रपोज़ किया था कि जो पार्टिकल का मैस होता है वो हिग्स बोसॉन की वजह से होता है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इसको रीड करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पीटर हिग्स ने हमें ये बताया था कि हमारी यूनिवर्स में जिस तरह बहुत सारी फील्ड्स पाई जाती हैं ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन फील्ड है, क्वार्क फील्ड है, मतलब ये सारी फील्ड्स हैं। तो जिस तरह से ये सारी फील्ड्स हैं और इन फील्ड्स के अंदर वाइब्रेशन के प्रोड्यूस होने की वजह से हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनते हैं, इस तरह से पीटर हिग ने ये प्रपोज़ किया था कि हमारी यूनिवर्स में एक फ़ील्ड पाई जाती है जिसको हम हिग्स फील्ड कहते हैं, ठीक है। और ये जो हिग्स फील्ड है इसके अंदर जब वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं तो वहाँ पर हमारे पास हिग्स बोसॉन बनते हैं, और हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स को मैस देने के लिए यूज़ होते हैं। यानी कि पीटर हिग ने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया था कि पार्टिकल का अपना कोई मैस नहीं होता, इनका जितना भी मैस है वो हिग्स बोसॉन की वजह से है, ठीक है। अब आप इसको रीड कर लें तो यहाँ लिखा हुआ है कि इन 2012 इट वाज एक्सपेरिमेंटली कन्फर्म्ड, मतलब हिग्स बोसॉन और हिग्स पार्टिकल को कन्फर्म 2012 में किया था। Peter Higgs gave the idea of new type of field called Higgs field that filled the universe and give mass to all the elementary particle। तो जो बात मैंने आपको बताई वो यहाँ पर लिखी हुई है। Higgs particle have mass of 124.97 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। इट इज़ 130 टाइम मोर मैसिव दैन प्रोटॉन, मतलब इसका मैस जो है वो 124.97 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, विच इज़ 130 टाइम मोर मैसिव दैन प्रोटॉन। इनकी स्पिन 0 होती है और इलेक्ट्रिक चार्ज भी 0 होता है।
हिग्स बोसॉन आर द एलिमेंट्री पार्टिकल विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्वांटम एक्साइटेशन ऑफ हिग फील्ड। तो हिग्स बोसॉन जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, प्रोड्यूस कैसे होते हैं? ड्यू टू क्वांटम एक्साइटेशन ऑफ हिग्स फील्ड। तो मैंने आपको पहले बताया ना कि पीटर हिग ने हमें बताया था कि हमारी यूनिवर्स में लाइक ऑल अदर फील्ड्स हिग्स फील्ड एग्जिस्ट करती है, और जब भी किसी भी फील्ड के अंदर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन फील्ड है, क्वार्क फील्ड है, कोई भी फील्ड है, तो किसी भी फील्ड के अंदर जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं उन वाइब्रेशंस की वजह से पार्टिकल्स जन्म लेते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन फील्ड के अंदर वाइब्रेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है। उन्होंने बताया था कि हिग्स फील्ड्स में वाइब्रेशन के नतीजे में हिग्स बोसॉन बनते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग मैस टू ऑल अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कह रहा है कि क्वार्क कैन इंटरेक्ट विद हिग्स फील्ड एंड गेन लार्ज मैस। क्वार्क्स जो हैं वो हिग्स फील्ड्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो इनका मैस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन्स कैन इंटरेक्ट स्लाइटली विद हिग्स फील्ड एंड हैव स्मॉल मैस, मतलब ये कम हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो इनका स्मॉल मैस होता है। और प्रोटॉन्स डू नॉट इंटरेक्ट विद हिग्स फील्ड सो दे हैव नो मैस। और प्रोटॉन्स जो हैं वो हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करते तो इनका मैस बिल्कुल होता ही नहीं, मतलब दे हैव फोटॉन्स का इंटरेक्ट नहीं करते तो इनका कोई भी मैस नहीं होता।